दोस्तों, आज हम कहानी आप लोग को राजकुमारी सत्यभामा का सुनाने जा रहा हूँ। जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों का उत्तर ठीक-ठीक देगा, जो चौसर का खेल में हरा देगा, उसी से वो विवाह करेगी। वो अन्यथा वो सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। भगवान ने उसके टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। जो एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ। मेदिनीपुर शहर के सत्यभामा अपने सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग के अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगती थी। जब महल के गलियारे से गुजरती तो उनकी रेशमी चुन्नी हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी सत्यभामा को सुंदर के साथ अपार बुद्धिमत्ता का भी गुण दिया था। रानी केवल रूप की रानी नहीं, गुणों की अद्वितीय थी। जब अब जहाँ इतना सब होता वहाँ घमंड और अहंकार का निवास ना हो, ऐसा तो संभव ही ना हो। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था, जो राजकुमार जो 10 प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हराएगा, उसी से वो विवाह करेगी। अन्यथा सारी उम्र कुमारी ही रह जाएगी। अन्यथा ये सोच में संतोष पालेगी, ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का जोर बढ़ाया ही नहीं, समझ कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी सत्यभामा का एक और जो राजकुमार उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, वो कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे उसे कैदी ही आजीवन प्रवास भोगना होगा। वो नहीं चाहती थी कि ऐरा गैरा कोई राजकुमार कोई सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए, ऐसे और बाहर उसकी सुंदरता का गुण गाता फिरे। राजकुमारी सत्यभामा का मानना था, जिस पुरुष ने एक बार उसे देख लिया वह तो उसे पति होगा, वो सारा उम्र के लिए उसका कैदी। उतना सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीव मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और भाग स्वरूप वो सभी उसके कैदी बनकर रह गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कैद खाने से निकलकर भागने में सफल हो गया। जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा, हे मालिक, मुझे उठा ले या राजकुमारी सत्यभामा को दर्शन करा दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें हो ना हो, जिसकी राजकुमारी की ग्रह में मारा फिर रहा था। एक दिन वह न, राजा के नगर में जा पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन भी शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। राजकुमार उस समय बुदबुदाते हुए विलाप सा कर रहा था। उसके शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देख पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोले, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरा प्राण निकलने वाले है। मुझे तो हर पर वही नजर आती है। राजकुमार की बात सुन राजा ने, अच्छा, ये युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। और राजकुमार को बंधाकर धीरज बंधाकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी कथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुन राजा कुमार अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर राजा वीरसेन बोले, घबराओ मत मित्र, मैं तुम्हारे समाधान अस करूंगा। और उसे अपने राजमहल साथ ले गए। कहानी में आगे बढ़ने से आप सबको राजा वीरसेन के बारे में बता देता हूँ। राजा वीरसेन चंद्रवाती नगर के बहुत दयालु और प्रतापी राजा थे। वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। एक समय में गोरखनाथ सिंह की बहुत सेवा किए थे। राजा के सेवा से गोरख सिंह बहुत प्रसन्न हुए और गोरख सिंह एक बोले हुए एक तोता गिफ्ट में दिया था। वो तोता बहुत विद्वान था। राजा वीर सिंह तोते से बिना पूछे हुए कोई कार्य नहीं करते थे। राजा वीर सिंह को राजकुमार में ले जाकर ठहराया और स्वयं तोते के पास आकर राजकुमार के सारा हाल का सुनाया। तोते ने अपने पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपना प्राण गंवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वो विष की बोटी है। गलीमत यही है कि आप वहां से भागने में सफल हो गए और फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है। तो मेरी ये कथा सुनो। वर्धमान नगर में एक पठान रहता था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी और पुआन थी, लेकिन वो चरित्रहीन थी। उस स्त्री का एक बेटा था। स्त्री का गांव का ही एक चंडाल व्यक्ति भैरव से यारी थी। जो पठान मजदूरी करने जाता तो भैरव आता और उसके साथ ऐश करता। जब पठान का आने का समय होता तब वहां से निकल जाता। एक दिन वो स्त्री का लड़का सब देख लेता और सारा हाल अपने पिता पठान के आने पर सारा सुना देता है। जब पठान को ये बात मालूम हुआ तो जल उठा। गुत्थे में
अपने उस स्त्री को खूब मारा पीटा। ये दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था, तभी भैरव उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव को सोचते हुए कहा, अपने बेटे का गला घोंटकर मार डाल ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। अपने आशिक की बात सुन कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी कर कर वापस आया, वो चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगे, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला, हाय मेरे लाल। स्त्री को चिल्लाना छोड़कर मोहल्ले के बहुत सारे लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ। तब उसे मकार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। ये बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गए। औरत ने समक्ष राजा के समक्ष यही बाकी। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने ये देखा हो। उस स्त्री ने कहा, महाराज, फला फला एक भैरव नाम का व्यक्ति खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा। उसने अपने प्रेमिका के कहे अनुसार ग्वाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कर कर हीरामन तोता बोला, हे राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी सत्यभामा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राज हे हीरामन तोते, काहे मेरे प्राण ही चले जाए, क्योंकि मैं एक बार के लिए ही राजकुमार सत्यभामा एक बार के लिए मिल जाए। और लंबी सांसें भरने लगा। उसकी ये दशा देखकर राजा वीर सिंह ने कहा, हे हीरामन, जब तक ये इसकी स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर नहीं नहीं होगा। मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद जाऊंगा वहां, राजकुमारी सत्यभामा का 10 सवाल देने की कोशिश करूंगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है या कि नहीं, कि पता नहीं सत्यभामा नाम का कोई राजकुमारी है कि नहीं। समझदारी इसी में है, पहले मुझे जाने दो। अब जब सब सही होगा तब अब बेशक चले जाना। राजा वीर सेन के तोते का बात सही लगा। तोते हीरा मन विचार करके बोला, महाराज, एक और काज कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती फिरो दे दीजिए। राजा वीर सिंह ने वैसे किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों कुरान के बाद हीरामन बेदनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वो राजकुमारी सत्यभामा के महल के छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो उसकी वो भी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीर सिंह ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस ये पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और कोई राजकुमारी सत्यभामा असल में है कि नहीं। हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतने उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हो तुम? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, ये तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। ये मंत्र से तोता बनकर मेरे भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। ये विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुगा महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसे तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा है। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा तोते की बात सुनी, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तूने मुझे दर्शन दिए। अब आप मेरे पास आओ और बताओ वो राजा कौन है, कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्मों जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू एक मकार स्त्री है, तू बहला फुसला कर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी चलने को तैयार हूँ, वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी का वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और वो बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ, जा यार तू यहाँ से।
काट दो, ये कोई तोता नहीं है, ये बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र से मेरा भेद जानने आया है। तोता पछता रहा था क्यों उन्हें राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमार के जाल में फंसे तोते को जान के लाले पड़ गए। सोचा, अच्छा बड़ा सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामोशाई राजकुमारी को फालतू से सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा को बता देना था। आगे वो जाने या राजकुमारी खामोखा पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। हे रानी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बड़ा रुपया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यही असली रूप है। और तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें तंत्र और विचार सिखा सकता हूँ। मैं गरीब विश्वनाथ का पक्का चेला हूँ। राजकुमारी बोली, ऐसा है तो मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपने दासियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। ऐसे सबके सामने मैं मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज है। तोते की बात मान राजकुमारी ने अपनी सभी दासियों को वहां से भेज दी। दासियों को जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसे गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यभामा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वो समझ पाती कि तोता वहां से खिड़की पर उड़ कर जा बैठा। गुस्से में लाल पीला होकर अपनी दासी को आवाज दी और कहा, इस दुष्ट तोते को शिकार करने के लिए जल्दी से लिए बाज को लेकर आओ। जब तक बाज को पिंजरे को लेकर आई तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कई दोनों को उड़ान के बाद वो राजा वीर सिंह के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंग रूप यौवन में देखने योग्य है। राजकुमार के बात बिल्कुल सत्य है। कोई उसे एक बार देख ले तो उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोता निकला। पहले उसने मुझे चुचकार कर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैंने किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की सारी बात सुन राजा वीर सिंह ने उसको चहबाची देते हुए कहता, हीरामन, तूने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुश उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन हथियार बांधे तोते को हाथ में लिए और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा की नगरी की ओर चल पड़े। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा वीर सिंह मेघनीपुर शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर पहलदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारियों को राजा वीर सिंह के समा दिया तो तब सत्यभामा ने कहा, तब सब शर्तों से भली भली परिचित है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में पहुंचा दो। सेवादारों ने राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज संवर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दी। राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन को सत्यभामा के सामने बैठ गए। राजकुमारी बोली, अगर आपने 10 सवालों का ठीक से दिए और मुझे चौसा के खेल में हरा दिया तो मैं आपका हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोले, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ, कौन सा तालाब बिना पानी का होता है? कौन सा पेड़ बिना दाल का होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख का होता है? कौन सा मौत बिना समय का होता है? राजा वृष गोरखनाथ का ध्यान किया और सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, जो मौत है जो बिना दाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है, जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय का मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न है, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब्र है? कौन है जो सब्र खाता है? राजा बोले, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं। और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सब सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में जल नहीं सकता? ऐसा क्या है जो इसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे वह काल खा नहीं सकता। राजा को हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों का जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया,
ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, बुढ़ापे में 60 गज का और मरने का अंत नहीं। सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान का परछाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय की 60 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, अब ठीक कह रहे हैं राजन। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वो क्या है जो हमेशा बदलते रहता है और कभी नहीं बदलता? राजा बीर सिंह बोले, वो वो परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वो इसे जीवन के उतार समय में शांत मा जाता है। राजा बीर सिंह के जवाब सुन अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी सत्यभामा कहती है, बहुत खूब राजन। अब मेरे छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज पहले से तय है, यानी हमारा भाग, तो कम करने की क्या जरूरत है? तो चौथे सवाल का जवाब देते हुए राजा वीर सिंह बोले, भाग और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी ना बोए और कहे जो भाग में होगा वही होगा, क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ना होगा, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग उसका परिणाम। राजा के फिर एक बार सराहना करते हुए सत्यभामा बोली, 7वां प्रश्न किए, मनुष्य के संस्कार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा वीर सिंह बोले, हे राजकुमारी, मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा और सुख और दुख के बीच उलझा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में है वही संसार में प्रकट होता है। राजा वीर सिंह जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, बहुत खूब राजन। अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों अस्थाई है, तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़कर रखना क्यों चाहता है? राजा वीर सिंह कहता है, हे राजकुमारी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण ये भूल जाता है कि संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे की तरफ पूरक है, लेकिन मनुष्य सुख के पकड़ कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार पर उसी का नियंत्रण है। वो मान लेता है कि मेरा भाग अच्छा है, जैसे वो चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, पर हमेशा सब कुछ हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब चीज बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि दुख भी उतना ही अस्थाई है जितना सुख। उतना राजकुमारी सत्यभामा बोली, हे राजन, क्या ये संसार हकीकत है? 9वां प्रश्न। राजा वीर सिंह बोले, सुनो राजकुमारी, ये संसार अस्थाई है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज अस्थाई नहीं होती वो भ्रम होता है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्य जगत जीतम, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ये संसार माया है। हे राजकुमारी, हम जो भी देखते हैं वो केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वो केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार ये संसार भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। वो केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, हे राजन, आत्मा और परमात्मा सत्य है, तो मनुष्य को जाने से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा वीर सिंह बोले, सत्यभामा के 10वें और आखिरी प्रश्न का सवाल का जवाब देते हुए बोले, हे राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया ताकि हम अपने पिछले जन्मों का बंधन का मुक्त हो सको और नए अनुभवों को जी सको। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों को याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में उलझा रहता है और इस जीवन को सही नहीं जी पाता। अर्थात जब पुरानी यादें मिटती है तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, या यूं कहे लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाता है, एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा ने राजकुमारी सत्यभामा के 10वां प्रश्न का उत्तर सही सही दे दिए। ये देखकर राजकुमारी सत्यभामा
बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर मेरे सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको चौसर के खेल में हराना होगा राजन। राजा वीर सिंह चौसर का खुद एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपका ये शर्त पूरी करने का कोशिश करूंगा। राजा वीर सिंह और राजकुमारी सत्यभामा के बीच चौसर का खेल शुरू हो गया। अंततः राजा ने राजकुमारी को हरा दिए। ये सब देख राजकुमारी सत्यभामा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें वृतांत सुना दी। राजा अति प्रसन्न हुए और उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। वीरसेन ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी को सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिए और आप अपने बेटी को मेरे साथ भेज दिए। तब राजा बेज्र सिंह ने कहा, मैं शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी का विवाह कर कर भेज दूंगा। तब राजा वीरसेन ने बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी सत्यभामा के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये किसी और की अमानत है। ये सुन राजा बैसन और हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को बेटी ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था। वो अपने राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोग मैं उधर से निकल रहा था। मैं उसे दुखी देखकर उसे सारा हाल पूछा तो राजकुमार ने आगे से लेकर अंत से शुरू से अंत तक कहानी मुझे सुनाया। तब मैं उसे आपसे बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुम्हें राजकुमारी सत्यभामा से मिलवाऊंगा। तो हे राजन, मैं उसे सत्यभामा उसकी अमानत है, मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ये बात सुनकर बैय सिंह कहने लगा, धन है आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा और आप मेरी बेटी के मालिक है, जिसे चाहे उसे सौंप दो, मेरी ओर से तो आपकी अमानत है। तब राजा वीर सिंह तोते को भेज मेदिनीपुर बुलवा लिया और विधि पूर्वक सत्यभामा के साथ उसकी विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा वीर सिंह के पैर पकड़ लिया और बोले, महाराज, मैं हमेशा आपका दासी रहूंगा, आप धन है। राजकुमार दोनों को शादी हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा वीर सिंह और राजा बद सिंह से विदा लिया और अपने तोते के साथ अपने देश चला गए। निष्कर्ष, राजा वीर सिंह और राजकुमारी सत्यभामा के बीच का संवाद ये सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसे एक दूसरे का पूरक है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। दुख या सुख, इन यदि इन बदलावों को समझ शांति पूर्वक हम स्वीकार कर ले तो हमारे जीवन का यात्रा आसान हो जाएगा और हम खुशी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप हमें सुपर थैंक के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अब और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ऐसी कहानियाँ हर रोज लाते रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।